दोस्तों, शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में आए हुए होते हैं और उनको आए हुए एक हफ्ता हो चुका है। वह एक सैटेलाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये डॉक्टर स्टोन है हबल स्पेस टेलीस्कोप हार्डवेयर इंस्टॉल कर रही होती है। इस काम में माहिर होती है। अंतरिक्ष में आकर काम करना ये इनका पहला चांस है। दोस्तों, यह कोस्क्यू है और यह पूरी टीम का हेड होता है। इनके पास जो स्पेस सूट होता है वह स्पेशल होता है। उसमें एक मशीन लगी होती है जिसकी मदद से वह दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ मुड़ सकता है। तभी ये मदद के लिए डॉक्टर स्टोन के पास पहुंचता है और पूछता है कैसे हो डॉक्टर स्टोन। और डॉक्टर स्टोन अपने हेड कोस्क्यू को कहती है थोड़ी मुश्किल आ रही है। दरअसल मुझे धरती पे काम करने की आदत है जहाँ पर ग्रेविटी होती है। उसी समय इनको धरती से रेडियो पर मैसेज आता है कि रसिया ने मिसाइल से अपने अंतरिक्ष सैटेलाइट को नष्ट कर दिया है और उसका मलबा 20,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऑर्बिटर में घूम रहा है। अभी तक वह मलबा आपके रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा। स्टोन कोस्क्यू को पूछती है क्या ये चिंता करने की बात है। कोस्क्यू कहता है चिंता करने के लिए सरकार ने धरती पर काबिल लोगों को बिठाया है। दरअसल दोस्तों, रसिया की ये खुफिया सैटेलाइट होती है जिसे वह नष्ट कर देता है। कोस्क्यू डॉक्टर स्टोन से पूछता है आपको यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगा। और डॉक्टर स्टोन कहती है खामोशी, मुझे ये बेहद पसंद है। डॉक्टर स्टोन अपना काम खत्म करने की कगार पर होती है। दोबारा सबको रेडियो के ऊपर मैसेज आता है कि मलबे ने बहुत सारी सैटेलाइटों को बर्बाद कर दिया है। मलबा पहले से ज़्यादा हो चुका है। आप जल्द से जल्द सैटेलाइट से दूर हटो और अभी के अभी धरती पर वापस आ जाओ स्पेसशिप में बैठकर। ये सभी स्पेसशिप के अंदर जाने लगते हैं। मलबा गोली की रफ्तार से बरसने लगता है। डॉक्टर स्टोन जिस पैनल पे खड़ी होकर काम कर रही होती है उस पैनल से मलबा टकराता है। पैनल टूट जाता है। वह दूर जाने लगती है। तभी कोस्क्यू डॉक्टर स्टोन से कहता है कि बेल्ट को खोलो वरना ये आपको बहुत दूर ले जाएगा। डॉक्टर स्टोन बेल्ट को खोल देती है और पैनल से अलग होकर घूमने लगती है। डॉक्टर स्टोन डर जाती है, तेजी से सांसें लेने लगती हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम टूट चुका होता है जिसके कारण वह धरती पर किसी से भी बातचीत नहीं कर सकते। सिर्फ वही लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं जो लोग अंतरिक्ष में होते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर स्टोन का कांटेक्ट कोस्क्यू से होता है। तभी कोस्क्यू डॉक्टर स्टोन से उसका स्टेटस पूछता है और उसे स्पेस सूट की फ्लैश लाइट जगाने को कहता है। तभी उसे ढूंढ लेता है। कोस्क्यू डॉक्टर स्टोन को रस्सी से बांध लेता है और अपनी स्पेसशिप की ओर चल पड़ता है। तभी कहता है कि घड़ी के ऊपर 90 मिनट सेट कर लो। डॉक्टर स्टोन पूछती है क्यों। कोस्क्यू कहता है अभी के ऑर्बिट के हिसाब से मलबा हम पर 90 मिनट बाद फिर से बरसेगा। तभी वह देखते हैं कि अंतरिक्ष में एक और एस्ट्रोनॉट तैर रहा है। डॉक्टर स्टोन उसे पकड़ती है और देखती है कि मलबे के टकराने से उसकी मौत हो चुकी है। वापस आकर देखते हैं स्पेस पूरी तरह से टूट चुका है और सभी साथी मर चुके हैं। अब कोस्क्यू इशारा करता है और डॉक्टर स्टोन को कहता है हमें वापस स्पेस स्टेशन पर जाना होगा। कोस्क्यू कहता है अगर तुम धरती पे होती तो क्या करती। डॉक्टर स्टोन, मेरी 4 साल की बेटी थी, स्कूल में खेल रही थी, पैर फिसला, सर पे चोट लगी, काम खत्म। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। जब मुझे कॉल आया मैं ड्राइव कर रही थी। अब सुबह उठती हूँ, काम पे जाती हूँ और बस ड्राइव करती हूँ। स्टेशन के पास पहुंचते ही कोस्क्यू देखता है कि एक कैप्सूल का पैराशूट खुल चुका है और दूसरा कैप्सूल वहां पर नहीं है। वह समझ जाते हैं कि सभी लोग जहां से जा चुके हैं। तभी डॉक्टर स्टोन कहती है वापस मुड़ चलते हैं। कोस्क्यू कहता है नहीं, जिस कैप्सूल का पैराशूट खुल चुका है उसमें एक या दो ट्रस्ट बचे होंगे जिसकी मदद से हम चाइना स्टेशन पर जा सकते हैं जो जहां से 100 किलोमीटर दूर है। अब डॉक्टर स्टोन का ऑक्सीजन 1% है और कोस्क्यू के सूट पर जो मशीन है उसकी मदद से डॉक्टर स्टोन और अपने आप को अंतरिक्ष स्टेशन की तरफ धकेलता है। कहता है जो भी हाथ में आए उसे पकड़ लो, मेरी मशीन का टैंक खत्म हो चुका है, अब मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता। डॉक्टर स्टोन एक रॉड को पकड़ लेती है। कोस्क्यू उनके साथ टकराता है और रॉड छूट जाती है। दोनों जिस बेल्ट से बंधे होते हैं वो बेल्ट टूट जाती है और डॉक्टर स्टोन का पैर पैराशूट की रस्सियों में फंस जाता है। तभी कोस्क्यू कहता है अब मुझे पकड़ो। डॉक्टर स्टोन कोस्क्यू की बेल्ट को पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हें खींच लूंगी।
कोस्क्यू देखता है कि डॉक्टर स्टोन का पैर पैराशूट की रस्सियों से छूट रहा है। वह समझ जाता है कि अगर मैंने बेल्ट को नहीं छोड़ा तो डॉक्टर स्टोन भी मेरे साथ अंतरिक्ष में खो जाएगी, जिसका मतलब सिर्फ मौत है। तभी वह बेल्ट को छोड़ देता है। डॉक्टर स्टोन कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? वह वापस स्टेशन से टकराती है और रॉड को पकड़ लेती है। तभी उसका ऑक्सीजन अलार्म बजने लगता है। कोस्क्यू डॉक्टर स्टोन से दूर जा रहा होता है और कहता है, ऑक्सीजन की कमी से तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे। एयरलॉक तुम्हारे ऊपर है, उसे खोलो और स्टेशन के अंदर जाओ। डॉक्टर स्टोन स्टेशन के अंदर जाने लगती है। कोस्क्यू कहता है, कैप्सूल की मदद से तुम धरती पर लैंडिंग तो नहीं कर सकती, पर अंतरिक्ष में इधर उधर जा सकती हो। डॉक्टर स्टोन कहती है, क्या मतलब? कोस्क्यू कहता है, वहाँ पश्चिम में देखो, तुम्हें कोई लाइट नजर आ रही है? डॉक्टर स्टोन कहती है, हाँ। कोस्क्यू कहता है, वह चाइना स्पेस स्टेशन है, तुम्हें सोयस को यानी कि कैप्सूल को वहाँ तक ले जाना होगा। डॉक्टर स्टोन कहती है, मैं कैप्सूल को लेकर तुम्हारे पास आ रही हूँ। कोस्क्यू कहता है, ऐसी गलती मत करना, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँ, तुम्हें लोगों को छोड़ने की आदत डालनी होगी। डॉक्टर स्टोन कहती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। कोस्क्यू कहता है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम धरती पर लौटोगी। डॉक्टर स्टोन कहती है, हाँ, मैं धरती पर लौटूंगी। तभी डॉक्टर स्टोन से कोस्क्यू का संपर्क टूट जाता है। डॉक्टर स्टोन स्टेशन के अंदर जाती है, ऑक्सीजन लेके अपनी हालत को ठीक करती है। स्पार्क होने से स्टेशन के अंदर आग लग जाती है। डॉक्टर स्टोन जल्द से जल्द कैप्सूल में बैठती है, कैप्सूल का इंजन स्टार्ट करती है और स्टेशन से कैप्सूल को अलग कर लेती है। कैप्सूल आगे जाने के बाद वापस स्पेस स्टेशन से टकराने लगता है। वह उसे कंट्रोल कर लेती है। वह समझ जाती है कि कैप्सूल के पैराशूट की रस्सियां स्पेस स्टेशन से उलझी हुई हैं। डॉक्टर स्टोन कैप्सूल से बाहर आकर पैराशूट की रस्सियां कैप्सूल से अलग कर देती है। तभी 90 मिनट पूरे हो चुके हैं। ऑर्बिटर का चक्कर लगाकर मलबा वहां पर पहुंच जाता है। डॉक्टर स्टोन मलबे से बचकर कैप्सूल में वापस लौट जाती है। अब डॉक्टर स्टोन इंजन स्टार्ट करती है। फ्यूल खत्म हो चुका है, इंजन स्टार्ट नहीं होता। रेडियो से धरती पर संपर्क करती है। उनका संपर्क ऐसे आदमी से होता है जिसका उसे कोई फायदा नहीं होता। अब डॉक्टर स्टोन कैप्सूल का ऑक्सीजन बंद कर देती है। तभी उसे भ्रम हो जाता है, दिमागी ख्याल आने लगते हैं। उसे ऐसे लगता है कि जैसे कोस्क्यू उसके पास वापस आ चुका है और उसे मोटिवेट कर रहा है। डॉक्टर स्टोन दिमागी ख्याल से बाहर निकलती है और देखती है कि कोस्क्यू उसके पास नहीं होता। तभी वह कैप्सूल की ऑक्सीजन को चालू कर देती है। तभी उसे ख्याल आता है क्यों ना लैंडिंग की प्रक्रिया से कैप्सूल को आगे बढ़ाया जाए, और वो लैंडिंग की प्रक्रिया से कैप्सूल को आगे बढ़ाने लगती है। डॉक्टर स्टोन चाइना स्टेशन के पास पहुंचते ही कैप्सूल को छोड़ देती है। आग बुझाने वाले सिलेंडर से अपने आप को कंट्रोल करती है और चाइना स्टेशन के अंदर पहुंचती है। अब डॉक्टर स्टोन जल्द से जल्द सोयस यानी कि कैप्सूल की ओर जाती है और देखती है जहां पर सब कुछ चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है। वह फिर भी इंजन को स्टार्ट कर देती है और इंजन में लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तभी ऑर्बिटर का चक्कर लगाकर वहां पर मलबा बरसने लगता है, पर डॉक्टर स्टोन का कैप्सूल धरती की ओर रवाना हो जाता है। हीट के कारण कैप्सूल के अंदर आग लग जाती है और कैप्सूल समुद्र में लैंडिंग करता है। तभी डॉक्टर स्टोन कैप्सूल का डोर खोलकर बाहर आने लगती है। वह पानी के प्रेशर से अंदर ही रहती है। कैप्सूल के अंदर पूरी तरह से पानी भर जाता है। अब डॉक्टर स्टोन कैप्सूल से बाहर आती है, स्पेस सूट खोलती है और पानी के ऊपर आकर सांसें लेती है और तैरती हुई किनारे पर पहुंचती है।